अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास का लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टर्स बना के लिखना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कल हमने फैक्टर्स किए थे। फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक नंबर कौन कौन से टेबल पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम नंबर को उसके फैक्टर्स में लिखेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है कि पावर में लिखना। ठीक है, अगर यहाँ देखें एग्जाम्पल दी हुई है 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हमारे पास कितने 7 हैं? 2। तो इसका मतलब ये है कि हम 7 को बेस उसकी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर पावर लगा देंगे 2। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 7 एक नहीं है बल्कि यहाँ पर कितने 7 है? 2। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं इसी फैक्टराइजेशन और इंडेक्स नोटेशन से रिलेटेड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। क्या कह रहे हैं कि ना इंडेक्स नोटेशन को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करें नंबर्स को। ठीक है, अब वो कौन कौन से नंबर हैं? 13, 13 और 13। अभी मैंने बताया कि अगर वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो उसके ऊपर पावर क्या लगा दी है? 2। ठीक है, अब ये 13 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 3 टाइम्स। इट्स मीन डैट कि यहाँ पर एक 1 है, एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। और 13 को ये एज अ बेस हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये बेस है हमारी और पावर्स को हम प्लस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इंडेक्स नोटेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगेन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। पहले कितने थे? 2 थे। अब यहाँ पर कितने आ गए? 4। अब यहाँ पे भी सबकी पावर क्या है? 1 है। जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 और बेस हमारी क्या होगी? कॉमन चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब ये डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन कुछ नंबर्स जो से हैं वो 2 टाइम्स हैं। ठीक है, और कुछ नंबर 1 टाइम। अब ज़रा देखें 7 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 7 बेस हम कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंट्स उनके प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब 11 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 11 के साथ और कुछ भी नहीं है, इसकी पावर 1 थी तो 1 ही रहेगी। उसके बाद 23 की पावर एक यहाँ पर 1 है और एक यहाँ पर 1 है। ठीक है, जब उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 और 23 हमारी बेस क्या आ जाएगी? कॉमन। इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, अगर हम पावर या एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं, इंडेक्स नोटेशन बनाकर लिखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इस सारे प्रोसेस को फैक्टर्स बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या है कि हमारे पास नंबर्स गिवन है, हमने उनके बनाने क्या है? फैक्टर्स। लेकिन फैक्टर इस तरह से बनाएं कि वो एक ट्री की तरह की डायग्राम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 12। ठीक है, अब मैं सबसे छोटी टेबल से उसको डिवाइड कर रही हूँ 2 से। अब 2 पे 12 कहाँ पर आता है? 6 पर। तो मैंने क्या किया है कि इस तरह से लाइंस रिप्रेजेंट की हैं ट्री के तरीके से कि 2, 6 द 12। ठीक है, अब जो नंबर आगे मज़ीद किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होता वो ट्री मेथड में एज इट इज़ बॉक्स के अंदर चला गया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 6। अब 6 हमें पता है कि वो मज़ीद सिंप्लीफाई होता है, रिड्यूस फॉर्म में हो सकता है वो। तो 6 को कैसे सोल्व करेंगे? 2, 3 द 6। ठीक है, यानी अगर ये 12 था, ठीक है, 12 से एक ब्रांच हमारी यहाँ पर गई है 2 की। ठीक है, 12 का रिजोल्व करने के लिए हमने 2 का टेबल रीड किया। कहाँ तक रीड किया? 6 तक रीड किया। ठीक है, अब ये 2 तो आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 12 दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब उसके साथ मल्टीप्लाई का एक साइन डाला। 6 तो रिजोल्व हो सकता है, रिड्यूस फॉर्म में हो सकता है ये, तो क्या करेंगे? 2, 3 द 6। ठीक है, अब ज़रा देखें इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर से 12 आ जाएगा। 2, 2 द 4, 4, 3 द 12। ये मेथड क्या कहलाता है? ट्री मेथड। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास फिल इन दी बॉक्सेस हैं 30। अब यहाँ पे उन्होंने 6 लिखा हुआ है। 6 का टेबल रीड करें कि 6 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है? 6, 5 द 30। अब 5 आगे रिड्यूस नहीं हो सकता, 5 एज इट इज़ आ जाएगा बॉक्स के अंदर। ठीक है, 6 हो सकता है कौन से टेबल पर? 2, 3 द 6। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 2 और 3। ये मेथड क्या कहलाता है? ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स
ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, यहाँ पर गौर से देखना है कि यहाँ उन्होंने कहा है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स अगर कहा है तो हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, और उसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बाय डिवीजन मेथड। अब आप लोगों ने यहाँ पर HCF या LCM नहीं है, ठीक है। मिस्टेक क्या होती है, HCF फाइंड कर देते हैं और LCM फाइंड कर देते हैं। यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। बाय डिवीजन मेथड है तो क्या करना है, उसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 20 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 10 द 20, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। अब ये फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 द 4, 4 5 द 20, ठीक है। इसको 20 बल्कि इसको हमने क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। हैंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब हमारे पास पार्ट नंबर 10 है 2 3 1 0। अब इसको हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 1 कैरी गया आगे, 2 5 द 10, 1 कैरी गया, 2 5 द 10, ठीक है। अब ये 11 1 द 11, ठीक है। अगर हमारे पास आगे 1 5 डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट नंबर भी उसके साथ लेंगे। जब नेक्स्ट नंबर लेंगे तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या करना है, एक 0 प्लेस करना है। 11 5 द 55, 5 2 द 10, 5 1 द 5, 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7। हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या है, 2 11 5 3 एंड 7। कोई भी हमारा नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड अभी हमने किया है, पार्ट 1 है हमारे पास 24। अब 24 डिविजिबल है 2 के टेबल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है। अगर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 24। अब ये 2 हमारा रिजॉल्व नहीं हो रहा, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 12 को हम 2 के टेबल पर अगर रीड करें तो 2 6 द 12, ठीक है। अब फिर हमारे पास 2 आ गया, वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। 6 हमने लेकर आना है तो 2 3 द 6, ठीक है। अब हम इन फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4, 4 2 द 12 एंड 12 3 द 24, ठीक है। तो हमारे पास 24 क्या आ गया है आंसर। उसके बाद क्या है 36, 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 36। 2 1 द 2, 1 कैरी गया, 2 8 द 16, ठीक है। उसके बाद 2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 18 को अगर हम रिजॉल्व करें तो 2 9 द 18, ठीक है। 2 एज इट इज़ आ गया, 9 को रिजॉल्व करें तो 3 3 द 9। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4, 4 3 द 12 एंड 12 3 द 36।